दर्शकों नमस्कार। आज की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं 2020 दर्पण, जिसमें दिखाएंगे आपको 2020 के घटनाक्रम। 2020 दर्पण में हम आपके लिए हर नए एपिसोड में नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिसने कोरोना काल में लोगों की भरपूर मदद की, परेशानी से जूझ रहे व अपने घर पलायन कर रहे मजदूर एवं अन्य लोगों की भरपूर मदद कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। हर समय मदद के लिए तैयार रहने वाले केशव शर्मा जी, हिंदू जागरण मंच के विभाग के अध्यक्ष, बताएंगे आज की आवाज़ के इस एपिसोड पर 2020 दर्पण में क्या उनके साथ घटित हुआ और क्या नहीं, कैसा रहा उनका 2020 का घटनाक्रम। जानते हैं केशव शर्मा जी से। इस सत्र में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भारतवर्ष सहित संपूर्ण विश्व ने बहुत कुछ खोया है और इसकी क्षतिपूर्ति शायद संभव नहीं है, क्योंकि जिन परिवारों के लोग हमसे बिछड़े हैं वो शायद वापस आना संभव नहीं है। लेकिन इस महाविपरीत समय में भी कुछ समान अनुकूल परिस्थितियां भी हमारे सामने आई हैं। जैसे कहते हैं, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो लोग कह रहे थे कि भगवान श्री राम का विपरीत समय आया है, लेकिन आज यदि घर घर में राम जी की पूजा हो रही है तो 14 वर्ष के त्याग और समाज कल्याण के भाव को रखते हुए, समरसता के भाव को रखते हुए, धर्म के पथ पर चलते हुए अपना सर्वस्व समर्पित कर कर जो 14 वर्ष का वनवास राम ने व्यतीत किया, उस कारण आज राम की घर घर पूजा हो रही है। इसी प्रकार इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी आज हमारा भारतवर्ष पूरे विश्व के लिए एक आशा की किरण निकल कर सामने आया है। पूरा विश्व आशा भरी निगाहों से देख रहा है इस समय कि यदि इस महासंकट से कोई यदि हम बचा सकता है तो केवल भारत बचा सकता है। आज पूरा विश्व आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति, भारतीय चरित्र को, भारतीय परंपरा को, भारतीय रीति रिवाज को मानने के लिए विवश हुआ है, स्वीकार किया है। आज पूरे विश्व ने इस हमारी भरत भूमि की, जो वैश्विक विश्व गुरु के नाम से भारत विख्यात था, उसको आज सुधार किया है। पूरा विश्व आज भारत के आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रहा है। इसी वैश्विक महामारी में गुनाह के हमारे हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने भी एक सेवा है यज्ञ कुंड संविदा सम हम जले, इस भाव को चरितार्थ करते हुए एक गागर में एक छोटी सी बूंद के रूप में सेवा कार्य करने का प्रयास किया है। जब हमने चारों तरफ गुनाह के आसपास ज़रूरतमंदों को जब देखा तो हमसे जितना बना हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग करने का प्रयास किया। 82 दिन अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हमने गुना टोल नाके पर दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र तरफ से उत्तर भारत की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को हमने भोजन कराने का, जलपान कराने का प्रयास किया। 1,12,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने का कार्य गुना के हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने किया है। 1500 से अधिक परिवारों को गुना के सूखे राशन हमने पहुंचाने का काम किया है। 1215 से अधिक परिवारों में हमने प्रतिदिन भोजन पहुंचाने का कार्य किया है। 8,000 से अधिक मास्कों का वितरण हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया है। 400 से अधिक यूनिट रक्तदान का कार्य भी हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने इस वैश्विक महामारी के बीच में किया है। कई विषय सामने आए। कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब, ऐसी बीमारी यदि आपको लगेगी तो आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमने ऐसे लोगों को भोजन कराया जिन्हें 48 घंटे से कुछ पानी नहीं पिया था, भोजन नहीं किया था, उनको भोजन करा करके जो आत्म शांति मिली, तो आत्मा में ऐसा लगा कि यदि इसके बाद भी यदि हमारा इस बीमारी से यदि हमारा गुजरना भी होगा तो मन में ये भाव कदापि नहीं रहेगा कि हमने कुछ किया नहीं। शायद हमने
मेरी स्वयं की आत्मा में इतना एक आत्म शांति है कि मैंने इस पूरे कोरोना काल में जो व्यक्ति पूरे संपूर्ण मनुष्य में नहीं कर पाता, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा करने का प्रयास किया है। कई ऐसी मार्मिक घटना है। जब यहाँ के महाराष्ट्र के परिवार के लोग जब उत्तर प्रदेश पहुँचे तो उत्तर प्रदेश के पत्रकार बंधुओं ने जब उनसे पूछा कि आपकी यात्रा कैसे, आप कैसे अपने घर को आए हैं, तो उन्होंने बड़ा दुखी हृदय से रोते हुए मार्मिक रूप से बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से हमें मार मार करके भगाया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर के हमें भोजन मिला, पानी मिला, और गुनाह में आकर के हमें घर जैसा माहौल मिला। जब हम गुनाह में आए तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम गुनाह में हैं, ऐसा लग रहा था हम अपने घर पे हैं। ऐसा लोगों ने कहा, ऐसा अनुभव हमें मिला है। इस कोरोना के बाद में कई परिवर्तन, कई निर्णय हमारे सामने आए हैं। धारा 370 हटी है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। देश की आज़ादी के बाद एक निशान, एक विधान, एक संविधान, जो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। इसके बाद में इस समय पूरे भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना हो रही है। वर्षों के संघर्ष के बाद में आज अवध की भूमि पर, श्री राम भूमि पर, भरत भूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हम इसका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन करते हैं। 3 तलाक जैसा कानून हमारे भारत में पास हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। अभी इसके पहले भी अभी तत्काल में एक कानून, एक संविधान पारित होने जा रहा है। कई राज्यों ने उसको पास किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद कानून लाने वाली है। इस लव जिहाद कानून का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये लव जिहाद नाम कोई हमने नहीं दिया, कोई संगठन ने नहीं दिया। केरल हाई कोर्ट 40 वर्ष पूर्व इस शब्द को बोल चुका है। केरल ने, हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है कि भारत वर्ष के अंदर इस प्रकार का षड्यंत्र करके, लव जिहाद का कुचक चला करके भोली भाली हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कराने का और उनका पूरा जीवन एक नरक में धकेलने का एक कुचक इस देश के अंदर चल रहा है। हम इस लव जिहाद कानून का अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने लव जिहाद कानून लेकर के आए। 2020 में मैंने बताया कि इस कोरोना महामारी के बाद में जो पूरे विश्व के सामने, भारत विश्वगुरु के सामने आया है, ये एक बुराई में एक हमारी सकारात्मक दृष्टि का प्रतीक है। इसके बाद में धारा 370 हटना एक बहुत बड़ा निर्णय है। राम जन्मभूमि निर्माण, राम राज्य की स्थापना होने वाली है। अरे ये देश राम का है, परिवेश राम का है। ये देश राम का है, परिवेश राम का, और दुष्टों का संहार करना आदेश राम का है। ऐसे राम राज्य की स्थापना इस देश में हो रही है। ये सत्र हमें याद रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर टूटते हुए देखा है, राम मंदिर को लुटते देखा है, मंदिरों को टूटते हुए लुटते हुए देखा है। हम लोग इस समय के हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अपनी आंखों से देख रहे हैं। वास्तव में हमारे कई पिछले जन्मों के कई पुण्य रहे होंगे जो हम इस जन्म में भगवान राम के, रामलला के मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो दर्शकों, वर्ष 2020 के इस घटनाक्रम को लेकर हम थे आज की आवाज़ की ओर से आपके अपने हरिशंकर से भरे, और इस कार्यक्रम में कवरेज में मेरे साथ पूरा सहयोग किया अभी कुशवाहा ने। दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।